खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, बंदे तेरी रजा क्या है। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12वीं के टॉपिक बाजार दर्शन की बात करेंगे, जिसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। बहुत ही सुंदर निबंध है। बात करते हैं सबसे पहले लेखक परिचय की। लेखक जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म सन 1905 ईस्वी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, मुक्तिबोध, ये सब उपन्यास हैं। वातायन, एक रात, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या इनके कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत प्रश्न, श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम इनके निबंध संग्रह हैं। कभी मौका मिले तो इन रचनाओं को अवश्य पढ़िएगा, बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं। साहित्य अकादमी, भारत भारती, पद्म भूषण इनको पुरस्कार प्राप्त हुए इनकी सुंदर सुंदर रचनाओं के लिए, हिंदी में योगदान के लिए। अब बात करते हैं बच्चों पाठ का सार की, समरी, टॉपिक की समरी। प्रस्तुत निबंध में लेखक अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र बताया है। अब बात करते हैं बच्चों, इस निबंध में बाजार दर्शन पाठ में एक चूरन वाले जो भगत जी यहाँ आए हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, कैसी पर्सनालिटी है भगत जी की। भगत जी सादगी, संयम से युक्त एवं मन पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति हैं। वे चौक बाजार में आंखें खोलकर चलते हैं। बाजार की चकाचौंध उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। उनका मन भरा हुआ होता है, अतः बाजार का जादू उन्हें बांध नहीं पाता। उनका मन अनावश्यक वस्तुओं के लिए विद्रोह नहीं करता। उनकी जरूरत निश्चित है, उन्हें जीरा व काला नमक खरीदना होता है। वे केवल पंसारी की दुकान पर रुककर अपना सामान खरीदते हैं। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जीवनचर्या संतुलित होती है। यह था भगत जी का व्यक्तित्व। अब बात करते हैं बाजार द्वारा सामाजिक समता का संदेश किस प्रकार दिया जाता है। समता यानी समानता की भावना। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता। वह सिर्फ ग्राहक की क्रय शक्ति यानी खरीदने की पावर को देखता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि खरीदार औरत है या मर्द, वह हिंदू है या मुसलमान, उसकी जाति क्या है या वह किस क्षेत्र विशेष से है। यहाँ हर व्यक्ति ग्राहक होता है। इस लिहाज से यह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। बाजार हरेक को समान मानता है। यहाँ किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, क्योंकि बाजार का उद्देश्य सामान बेचना है। अब बात करते हैं बच्चों, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है। वह उस सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है, लेकिन जब यह जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। जादू के उतरने पर वह केवल आवश्यकता का ही सामान खरीदता है ताकि उसका पालन पोषण हो सके। हमें कभी भी बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। अब बात करते हैं बच्चों पाठ की महत्वपूर्ण एवं उपयोगी बातों की। बाजार की नज़र में ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान, ना कोई औरत है और ना कोई आदमी। वह सभी को ग्राहक की नज़र से देखता है। इस प्रकार बाजार सामाजिक समानता का संदेश देता है। बाजार की सार्थकता उसका उचित उपयोग करने में होती है। हमें बाजार सोच कर जाना चाहिए, यानी मन भरा होना चाहिए कि क्या खरीदना जरूरी है। बाजार की चकाचौंध में नहीं फंसना चाहिए। अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को खरीदना चाहिए। हमें अपव्ययी नहीं बल्कि मितव्ययी होना चाहिए। अपव्ययी का मतलब है बच्चों अधिक खर्च करने वाला, अनावश्यक रूप से खर्च करने वाला, और मितव्ययी का अर्थ होता है आवश्यकता अनुसार खर्च करने वाला, जितना जरूरी है उतना खर्च करने वाला।
तो हमें अपव्ययी नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, मितव्ययी बनना है। रुपया सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन जीने के लिए रुपया बचाकर रखना जरूरी है। पता नहीं कब किस संकट के समय क्या काम पड़ जाए, इसलिए हमें सेविंग अवश्य करनी चाहिए, बचाकर रखना चाहिए फ्यूचर के लिए। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, दिखावा बाजारूपन को बढ़ावा देता है, जिससे असंतोष, तृष्णा एवं भेदभाव उत्पन्न होता है। बाजार आवश्यकता पूर्ति का माध्यम है, दिखावे का नहीं। हमारा व्यक्तित्व एवं जीवन शैली चूरन वाले भगत जी जैसी होनी चाहिए। यह था बच्चों बाजार दर्शन पाठ। यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।